बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ आबिद गुल और मैं लाया हूँ आपके लिए स्टार्टअप्स और पाकिस्तान की एक नई एपिसोड। सो नाज़रीन, क्या आपको मालूम है पाकिस्तान में 8 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के कैंसर का शिकार है। एक ऐसा मुल्क जिसमें 49% आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल हो, उसमें से ये अदादोशुमार किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। हमारे आज के मेहमान ने जब ये मसला देखा तो एक ऐसा सिस्टम बना डाला जिसके ज़रिए वो ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस को ना सिर्फ तेज़ बना रहे हैं बल्कि ज़्यादा एक्यूरेट कर रहे हैं। हम उनसे गपशप लगाएंगे और पूछेंगे कि कैसे वो अपने सिस्टम के ज़रिए ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल कर रहे हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है शाहरुख बाबर ने। शाहरुख CEO हैं ज़ाइलेक्सा के। शाहरुख, थैंक यू सो मच हमें यहाँ ज्वाइन करने के लिए। सर वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसको हम ज़ाइलेक्सा के बारे में या हम उनको बता सकें कि एक्चुअली किस ब्रेस्ट कैंसर के किस तरह से हम हेल्प कर रहे हैं अर्ली डायग्नोसिस के अंदर, और ताकि हम जो है कि कीमती जानों को बचाया जा सके। ज़ाइलेक्सा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आइडिया कैसे आया कि यार मैंने ये जो है स्टार्टअप शुरू करना है, और ज़ाइलेक्सा लव्स के पीछे क्या लॉजिक है? वेल सबसे पहले मेरा जो स्टडीज़ हैं, मेरी जो एजुकेशन है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। वहाँ पे लकीली आई कुड गेट चांस जिसके अंदर मैंने कैंसर जेनेटिक्स के अंदर काम किया, कॉमसेट्स के अंदर। और वहाँ पे मेरा एक्सपोजर था लोकल हॉस्पिटल जहाँ पे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के साथ काम कर रहे थे जेनेटिक्स के अंदर। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हुआ जहाँ पे हमने देखा कि द मैग्नीट्यूड प्रॉब्लम कितना बड़ा ये मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम। फिर उस वहाँ पे से फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर लकीली एक हेल्थ केयर कंपनी को सर्व करने का मौका मिला। वहाँ पे अगेन एक और यहाँ पे लोकल वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे हमने रेड ऑन्कोलॉजी के अंदर काम किया। वहाँ पे अगेन एक्सपोजर हुआ कैंसर पेशेंट्स के साथ। और फिर हर किसी की फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर दिस डेडली डिजीज़ अकर्ड एनी टाइम। वो एक फैमिली और वो एक पुश थी। देन वी रियलाइज्ड कि दिस इज़ द वेरी बिग प्रॉब्लम। or just because of the advancement of the technology, because as a bioinformatician, so we know about IT, we know about the problem, healthcare problem, biological challenges. So that actually we came up with this idea, and then we start working through the artificial intelligence. ठीक है। Like we are working on this idea like from 2012, but officially we start working 9 साल हो गए हैं आपको 9 इस साल आइडिया पे काम हुए। करते हुए। और ज़ाइलेक्सा लव्स जो है, ये इसके पीछे क्या मकसद था रखने का? Alexa जो बेसिकली जो Alexa है दैट्स मीन के असिस्टिव हेल्पिंग यू आर सेविंग। ठीक है। द इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट है कि एक्स जो है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एक खातून की बीमारी है, सिर्फ खवातीन में पाया जाता है। ठीक है। एक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो फीमेल क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता अच्छा, है। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली ये मेल में भी होता है। अच्छा, बिकॉज I ये जो knew बीमारी that. बल्कि मेल के अंदर ज़्यादा अग्रेसिव होता है एंड दैट Oh, okay. मोर डेंजरस। Okay. और ये मेल की भी बीमारी है, तो वाई दैट्स रिप्रेजेंटिंग मेल क्रोमोसोम। Oh, तो okay. बेसिकली दैट एक्स एंड X वाई and Y and या Lexa में से। वाओ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टाइम पे आपने शुरू किया बैक इन 2012 और फिर मेरे ख्याल 2017 में आपने फिर इसका प्रॉपर ऑफिशियल आगाज़ किया, उस वक्त पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर तो वैसे ही ना होने के बराबर था, और हेल्थ सेक्टर में स्टार्टअप क्रिएट करना मतलब ये तो और भी बहादुरी का काम है अगर मैं इसको बोलूँ तो क्या इसका वो था मकसद था, यही था कि मैं हेल्प करूँ कैंसर पेशेंट्स को? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? डेफिनेटली जो वेरी फर्स्ट थॉट थी वो तो ये था कि वी शुड, बिकॉज इस रीजन में से, हमारे पूरे रीजन में से इस किस्म की कंपनी जो डीप टेक काइंड ऑफ कंपनीज होती हैं, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम के ऊपर भी कि कोई हमारे पास एग्जांपल्स नहीं थी। लेकिन यह है कि लकीली मुझे चांस मिला कुछ इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ काम करने का, जहाँ से मैंने रियलाइज़ किया कि बिकॉज द मार्केट इज़ वेरी बिग, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। ठीक है। और उसमें डेफिनेटली वी कैन डू समथिंग। और एक बैकग्राउंड नॉलेज वो हम लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुके थे। ठीक है। देन वी स्टार्टेड, ये हमें पता था कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फील्ड, जिसमें हमें टाइम भी बहुत लगेगा, इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होगी, और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। बट उसमें हम लोगों ने जो है था कि मैंने अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ी एंड देन वी स्टार्टेड। ठीक है। उसके बाद फिर एक टीम, इतनी कॉम्पिटेंट टीम इंटीग्रेट करना, दैट वाज द Another वेरी challenge. फर्स्ट चैलेंज। ठीक ठीक है, है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है।
लकीली एक हमें बहुत अमेजिंग टीम मिल गई, एक बड़ी ज़बरदस्त टीम हमारी बन गई, एंड देन एक्चुअली वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। और फिर जिस तरह से अल्लाह ताला ने हर छोटे थोड़े टाइम के बाद हमें कामयाबियां दी हैं और जिसने हमें बेसिकली मोटिवेटेड रखा है और जिसने हमें टूटने नहीं दिया। अदरवाइज क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं दे हैव वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ fundings, investments, like one of our competitor recently he raised $76 million, $76 million, and like still our system is performing well as compared to them, alhamdulillah. ज़बरदस्त। अच्छा, बात करते हैं पाकिस्तान में सोशल और इकोनॉमिक इशू जो इस बीमारी की वजह से बनता है। एक खातून की अगर हम मिसाल लें जो घर में हाउस वाइफ है, उनको अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो पूरा घर, क्योंकि हमारी माँ या बहन के घर घूमता है घरेलू ज़िंदगी हमारी, सो पूरा सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और अगर हम देखें कि वो खातून अगर जॉब कर रही हैं बाहर, ठीक है, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए फाइनेंशियल एक वो है असिस्टेंट का ज़रिए, तो उनकी लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो ये सोशल और इकोनॉमिक जो एक बर्डन आता है इस बीमारी का, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आप थोड़ा सा स्टैट्स पे या अनफॉर्चुनेटली अगर आप उन पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर से केमोथेरेपी हो रही होती है, जिनकी रेडियोथेरेपी हो रही होती है, पर्टिकुलरली व्हाट आई रियलाइज्ड कि आई गेस शायद कैंसर इतना पेनफुल नहीं है, इतना स्ट्रेसफुल नहीं है जितना हमारा सोशल प्रेशर है। अनफॉर्चुनेटली कोई बात ही नहीं कर पाता उसके बारे में। एग्जैक्टली, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर। आई हैव सीन लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे फीमेल को इवन के ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में सिम्टोमेटिक बहुत कम होता है, लेकिन कुछ लकी खवातीन को अर्ली स्टेज के सिम्टम्स आए, सिम्टम्स अपेयर हुए, बट उन्होंने अपने घर में से भी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, एंड देन जब वो बहुत ज़्यादा फैल गया, जब वो पेन बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हो गया, जब वो रेडियोलॉजिस्ट जब डॉक्टर्स के पास आए तो इट वाज टू लेट। तो इस किस्म के हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। इसमें हमारा काफ़ी अभी अक्टूबर का मंथ गुजरा है, ब्रेस्ट कैंसर मंथ गुजरा है, और काफ़ी हमारी जो है कि ऑर्गेनाइजेशंस वो एक फीमेल ओरिएंटेड वर्कशॉप्स, अवेयरनेस कैंपेन्स करती हैं। मुझे लगता है कि हमें ख़वातीन को अवेयरनेस से ज़्यादा हमारे मर्दों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली ख़वातीन को हॉस्पिटल लेके जाना मर्दों ने है। अगर ख़वातीन इसके साथ जो है कि सफ़र कर रही हैं, उनको जो एक सोशल एम्पावरमेंट देनी है वो उसके मर्द ने देनी है या उनके घर के मर्दों ने देनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमें औरतों से ज़्यादा जो हमें थोड़ा सा जो एक फोकस करना चाहिए अवेयरनेस की, वो मर्दों की अवेयरनेस के भी करना चाहिए। और ऑफ कोर्स हमें क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वी हैव द हाईएस्ट इंसिडेंट रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर लाइक पाकिस्तान के अंदर, एशिया में। So and there are so many reasons for this, और मेरे one of them is awareness. Yeah, one of them is very big reason is awareness. We lack like awareness very badly. ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और पूछेंगे कि कैसे इस टेक्नोलॉजी से वो पूरे इस अपने सेक्टर को डिस्टर्ब कर रहे हैं शाहरुख। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला शाहरुख से दोबारा शुरू करते हैं। शाहरुख, हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, ठीक है, अवेयरनेस के इश्यूज़ हैं, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एशिया में, पाकिस्तान में जो है उसकी जो अब वो है फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है। सोल्यूशन आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इस मसले को हल करने के लिए? सबसे पहले जो ब्रेस्ट कैंसर है वो अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल 98-99% हैं। अब प्रॉब्लम इज़ कि जब ये ब्रेस्ट कैंसर है ये लेट स्टेज में डायग्नोज होता है, जबकि जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो 27 इवन उससे कम रह जाते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस सबसे बड़ा चैलेंज है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको हमने बेसिकली कैटर करना था। फिर उसके बाद जब अभी कन्वेंशनल मेथड क्या होता है कि जब एक ब्रेस्ट एक्सरे होता है उसको कन्वेंशनल रेडियोलॉजिस्ट देखता है, जैसे आँख से जब ह्यूमन आई लिमिटेशंस हैं, इंसान का अपने मूड का बड़ा इंपैक्ट है उसके डिसीजन पे, घर से लड़के आया तो ऑफ कोर्स उसका डिसीजन डिफरेंट होगा। जब ये कि आप 9 to 5 एक बड़ा हेक्टिक किस्म की जॉब करते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, तो उसमें आपका जो डिसीजन है रिपोर्टिंग ऑफ कोर्स इतनी एफिशिएंट नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी बात, दीज आर द रीजन जिसकी वजह से क्या है कि ग्लोबल स्टैट्स में एक
एक रेडियोलॉजिस्ट की जो एक्यूरेसी है वो लेस देन 70% है एज पर ग्लोबल स्टैट्स। अच्छा, सो दैट्स व्हाई इट कॉज लॉट ऑफ मिसडायग्नोसिस, जिसकी वजह से या तो डेथ हो रही तो आप होती ये कह रहे हैं कि 30% चांस है कि वो डायग्नोसिस जो मोर है देन गलत 30%। होगा। अच्छा, एग्जैक्टली। अच्छा, वाह, और उसमें जो है कि या तो वो डेथ्स होती हैं या फिर अनवांटेड बायोप्सीज या एक पेनफुल प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक तो है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था। तो हमें था कि हम एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप करें, जितनी भी ये चैलेंजेस हैं रेडियोलॉजिस्ट को, इनको हम ओवरकम करें यूजिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें हमारा कंप्यूटर विजन भी है, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ कर रहे हैं, जिसके ठीक है, अंदर हम पूरी की पूरी रेडियोलॉजी पाइपलाइन हम लोगों ने डेवलप की है। ठीक है, तो फिर हमने विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हमने पूरे अपने एल्गोरिदम्स डेवलप किए। हमारी इन हाउस R&D टीम है, ठीक जिसके है, अंदर PhDs हैं, MPhil हैं, हम्म, और हमने इन हाउस रिसर्च की, एल्गोरिदम्स डेवलप किए जो कि उसको एक पिक्सल लेवल के अंदर देख के इमेज को एक ह्यूमन आई से ज़्यादा बेहतर तरीके से डायग्नोज सो कर आपका पाते हैं सिस्टम जो कैंसर। है वो रिप्लेस कर रहा है जो ह्यूमंस देखते थे, अब वो कंप्यूटर देख रहे हैं, ऐसा ही है, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, अगर सिंपली पुट किया जाए उसको तो। आई थिंक ये आप थोड़ा डरा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि इससे तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रेडियोलॉजिस्ट की जॉब्स चली जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ये हमें सबसे बड़ा चैलेंज, हमें एक रेजिस्टेंस आती भी है रेडियोलॉजिस्ट की तरफ से, ठीक है, जो कि आई थिंक लैक ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, पाकिस्तान में हमें थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, जब हम ग्लोबली जा रहे हैं तो वहाँ भी हमें रिलेटिवली थोड़ा कम ठीक है, रेजिस्टेंस मिल रही है। उसमें इसके एक चीज़ है, बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है, ये जो हमारा एप्लीकेशन है, ये रेडियोलॉजिस्ट को रिप्लेस नहीं करेगी, ठीक ये है, उनको असिस्ट करेगी। ओके, अल्टीमेटली साइन वो रेडियोलॉजिस्ट ने करना है। हाँ, फ्यूचर के अंदर वो रेडियोलॉजिस्ट जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे, वो रेडियोलॉजिस्ट ज़रूर उन रेडियोलॉजिस्ट रिप्लेस कर देंगे जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट मतलब नहीं आप सिंपल करेंगे। एग्जांपल है कि एक टेलीस्कोप की एग्जांपल ले सकते हैं कि अल्टीमेटली डिसीजन जो तो इंसान ने लेना है, लेकिन वो टेलीस्कोप जो है उसको असिस्ट करता है। तो सेम इज योर सिस्टम, राइट? एग्जैक्टली। एक कन्वेंशनल मेथड से हम मोर देन 30% ज़्यादा एक एक्यूरेसी कैपेबिलिटी दे रहे हैं। हम 10 टाइम जो रीडिंग टाइम है रेडियोलॉजिस्ट का, वो रिड्यूस कर रहे हैं, उससे उसके पास बर्डन कम हो जाएगा। सेकेंडली, हम लोग जो है कि कुछ NGOs के साथ भी बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर अग्रेसिव किस्म की एक स्क्रीनिंग ममोग्राफी की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ममोग्राफी जो होता है या टेस्टिंग दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है डायग्नोस्टिक, जिसको जब फिजिशियन ने रिकमेंड किया किसी पेशेंट के अंदर सिम्टम्स हैं या उसको कोई फैमिली का इशू है, फैमिली हिस्ट्री के अंदर है, देन उसका क्या, हम उसको डायग्नोस्टिक्स मेमोग्राफी बोलते ठीक हैं, है, जो कि बहुत कम होती है। अनफॉर्चुनेटली वो किसी सिम्टम्स की बेसिस के ऊपर डिसीजन होता है। एक होता है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, 40 या 50 ईयर्स की ख़वातीन हर साल एक रेगुलर जाना और जाके एक्सरे करवाना, इवन कि उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, जो कि कॉन्सेप्ट वेरी वेल अडॉप्टेड इन यूरोप। प्रिकॉशनरी मेजर है, एग्जैक्टली। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अब ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा वेल ठीक है, अडॉप्टेड नहीं है। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं कुछ लोकल एंटिटीज़ के साथ कि हम रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, वहाँ पे बेसिकली मोबाइल वैन्स जाएं, वहाँ पे पेशेंट्स की स्क्रीनिंग मेमोग्राफी हो, हमारा सिस्टम वहाँ पे स्क्रीन करे, ठीक है, स्क्रीनिंग करे, इनिशियल ट्रायाज करे, जो भी हाई रिस्क इमेजेस हैं, जो नॉर्मल इट्स फाइन, जो हाई रिस्क इमेजेस हैं, वो बेसिकली थ्रू इंटरनेट हम लोग पुश करें अपने हेड ऑफिस में, जहाँ पे वी विल हैव बंच ऑफ रेडियोलॉजिस्ट जो उसको फर्दर वेरीफाई करें। ठीक है, इस किस्म के वी नीड वेरी मैसिव काइंड ऑफ एक स्क्रीनिंग मेमोग्राफी इन ठीक है। पाकिस्तान, एंड इफ वी वांट टू फाइट विद दिस डेडली इससे तो मेरे ख्याल से ये होगा क्योंकि डेटा भी आ जाएगा कि पाकिस्तान में किस किस रीजन्स में ये बीमारी सबसे ज़्यादा है, और दैट डेटा कैन एक्चुअली हेल्प कि इन रीजन्स में हमें ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की, ऐसा ही है? बिल्कुल इस तरह से है। अभी अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉपर रजिस्ट्री मैकेनिज्म नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि हमें कोई एक्यूरेट स्टैट्स पता लेंगे। तो आई थिंक काफ़ी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, रजिस्ट्री मैकेनिज्म है, ताकि इस पूरी पाइपलाइन को हम थोड़ा सा बेहतर कर सकें। अदरवाइज़ आने वाले वक्त में ये जो डिज़ीज़ है शायद ज़्यादा एग्रेसिव होती जाएगी और ये हमारे लिए कंट्रोल करना उतना मुश्किल हो जाएगा, और इस तरह से हम कीमती जानें ज़ाया करते रहेंगे। आई होप कि वहाँ तक जो है बात ना आए और आपका सिस्टम जो है वो पूरे पाकिस्तान में लोगों की जानें बचाए। अच्छा, स्टार्टअप की लाइफ की बात करते हैं, ठीक है? अब बहुत मुश्किल एक वो है जर्नी होती है और काफ़ी फेलियर्स भी आपने जो है बीच में देखे होंगे, तो ऐसे क्या फेलियर्स थे, इफ़ यू कैन शेयर, और उस फेलियर से आप निकले कैसे, कि कैसे मोटिवेट किया अपने आप को दोबारा?
इसमें थोड़ा सा दो किस्म के स्टार्टअप्स होते हैं। एक जो है कि आपको दे आर नॉट R&D काइंड ऑफ, लेट्स सपोज आपने कोई ई-कॉमर्स साइट बनानी है, कि आपको एक डेटाबेसेस बनानी है, आपको इस किस्म के प्लेटफॉर्म इस तरह से बनेगा, जो 3 ऑलरेडी महीने लोग लगे, कर 6 रहे हैं, कर भी रहे अवेलेबल हैं, है। ठीक हाँ है। हाँ। जस्ट यू नीड कस्टमर्स एंड यू नीड जो है ना कि प्रोडक्ट्स पुट उनको कनेक्ट देम। ठीक है। बट ज़ेलेक्सा या इसके जितने भी डीप टेक हैं, दे आर वेरी रिसर्च ओरिएंटेड ठीक है। काइंड ऑफ, बिकॉज जब आपने शुरू किया, जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता यार ये चीज़ बनेगी भी नहीं बनेगी, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है। हम 6-6 मंथ्स के पूरी R&D करते हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट्स प्लान करते हैं। ठीक 6 है। महीने बाद हमें पता लगता है यार ये चीज़ काम नहीं की, ठीक ठीक है। है, देन हाँ वी हैव हाँ। टू प्लान समथिंग एल्स, ठीक इट है। वाज विच वेरी एक्सपेंसिव। हाँ हाँ। एंड जो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये था कि रिसर्च को, क्योंकि उस तरह से इतना इकोसिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो किसी या एंटरप्रेन्योर्स को या इस इकोसिस्टम को थोड़ा सा सपोर्ट करता हो, बट रिसर्च को सपोर्ट करता हो, इस किस्म के हमारे पास कोई अनफॉर्चुनेटली इकोसिस्टम नहीं था। तो वो सारा उसको एक सेल्फ फंड करके उसको इस लेवल तक लेके आना, ये इट वाज वेरी टफ जॉब। और फिर उसमें हमें फेलियर्स ऑफ कोर्स आए, हमें टेक्निकल फेलियर्स आए जिनको हमने बाद में ओवरकम किया, हमें बिजनेस फेलियर्स आए, एंड देन उसके बाद हमें काफ़ी हमारे डिसीजंस थे जो कि बाद में गलत साबित हुए। बट उसमें एक चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन 4-5 साल की जर्नी में हमें फ्रीक्वेंटली टाइमली हमें अच्छी अचीवमेंट्स मिलती गई, आई थिंक, जिन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेटेड रखा, मुझे और जो मेरे को फाउंडर ठीक है। शाहिद और निदा। ठीक तो है। ताकि हम आज मार्शल इस लेवल तक आ गए, जो कि एप्लीकेशन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली मल्टी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी यूज़ हो रही है। इन अचीवमेंट्स पे बात करेंगे, टाइम हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे और पूछेंगे कि इस जर्नी में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं ज़ेलेक्सा ने। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला शाहरुख से दोबारा शुरू करते हैं। शाहरुख, हमने फेलियर्स की बात की, अचीवमेंट्स की भी बात करते हैं कि ये जो आपका सफ़र है इसमें क्या क्या अचीवमेंट्स आई जिसने आपको मोटिवेटेड रखा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमें एक हेल्प की, या अल्लाह ताला ने जिस तरह से कोई काबाना मदद आई जिसने हमें मतलब इस लेवल तक पहुंचाया। अचीवमेंट्स की बात करूं, और बहुत कम टाइम के अंदर एक कंपनी की जो रेपुटेशन बनी है और जो हमें अचीवमेंट्स मिली हैं, आई थिंक किसी भी कंपनी के लिए ये किसी भी ब्लेसिंग से काम नहीं है। हमने लोकल अवार्ड्स जीते अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हमने किसी भी अवार्ड्स में ऐसा नहीं है कि हम नॉमिनेट हुए हैं और हमने विन ना किया हो। उसमें पाशा से लेके उबर के फर्स्ट विनर से लेके लिफ्ट एंड देन शी लव्स टेक में उसमें हम लोग रनर अप थे। देन इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते टर्की के अंदर 2500 स्टार्टअप्स में से, लाइक वी वन इन टॉप 15, दे लाइक दे वर लुकिंग फॉर विनर्स थे। तो वी मेड दैट अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है कि हमें हमारे काम को ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली काफ़ी सराहाया गया। इंटरनेशनल काफ़ी टीवी चैनल्स ने भी हमें फ़ीचर किया, और हमें डिफरेंट न्यूज़ एंड बिज़नेस जो है कि मैगज़ीन्स ने हमें फ़ीचर किया। आई थिंक दैट समथिंग जो कि हमें एक टाइमली इस किस्म की अचीवमेंट्स मिलती रहीं। और फिर हमारे जो एल्गोरिदम्स हैं, विद इन वेरी स्मॉल टाइम जितने अच्छे एल्गोरिदम्स हमारे और जितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, अभी हमारे 2 वाइट पेपर ऑलरेडी पब्लिश सबमिट हो चुके हैं। इंशाल्लाह रिजल्ट्स वी विल अनाउंस वेरी सून। ठीक है। तो इस किस्म की हमें काफ़ी अचीवमेंट्स हैं जो कि हमें एक टाइमली हमें मिलती रही हैं, जिसने हमें काफ़ी मोटिवेटेड रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट फेज़ के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। बाय द वे, कूडोस के आपने ना सिर्फ इधर बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। आपने पहले मेंशन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ये किन बला का नाम है, क्या है ये, किन किन स्पेसेस में यूज़ हो रहे हैं और फ़ायदा क्या है इन टेक्नोलॉजीज़ का?
टेक्नोलॉजी जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वैसे ही है जैसे हम लोग एक नेचुरल इंटेलिजेंस में बच्चे को हम ट्रेन करते हैं। उसकी आपको मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि आपने एक मशीन है, हम उसको ट्रेन करते हैं, हम उसको कप दिखाते हैं, पहले उसको बताते हैं ये कप है, फिर हम उसको ग्लास दिखाते हैं, फिर हम उसको दिखाते हैं ये ग्लास है, ठीक है। फिर हम उसको मग देते हैं तो उसको बताओ, अब उसे कहते हैं बताओ ये क्या है। ठीक है। अब जो होता है वो हमने कोई रूल सेट नहीं किए हुए कि है। आपने कोई डिसीजन लेना है। अब मशीन क्या करती है, जो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो एप्लीकेशन, वो बेसिकली अपनी जितनी भी उसने लर्न किया होता है उन फीचर्स की बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करती है ये कप है या ये ग्लास है। ठीक है। जस्ट उसी तरह से जिस तरह से एक इंसान लर्न करता है या जिस तरह ठीक से है। एक रेडियोलॉजिस्ट होता है वो भी टाइमली इमेजेस देख 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 एक्सपीरियंस के साथ उसको ठीक है। परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसी तरह से मशीन भी उसी तरह से काम और ये करती है किन जिस किन तरह से। सेक्टर्स में इसकी एप्लीकेशन है इन टेक्नोलॉजीज की? इस पर्टिकुलरली AI, दिस इज आई विल से दिस इज इरा ऑफ द AI। ठीक है। इस टाइम ना सिर्फ हेल्थ टेक के अंदर आपका फिनटेक हो गया, आपका सिक्योरिटी हो गई, सर्विलेंस हो गई, आप इसको जिस डोमेन के अंदर देखें क्योंकि अब इट्स अ ग्लोबल विलेज, ठीक है, डाटा सेंट्रलाइज हो गया है। ठीक है। और AI को जो भूख होती है वो डाटा की होती है। ठीक है। आई थिंक ग्लोबली अब हर फील्ड के अंदर, हर डोमेन के अंदर वी हैव सफिशिएंट डाटा, वी हैव है। सफिशिएंट नॉलेज। और अब जो AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो इतने मैच्योर हो चुके हैं कि वो अब उस डाटा के ऊपर बेसिकली, जो कि शायद मैनुअली हमें सालों लगे उसको प्रोसेस या एनालाइज करने में, AI जो है वो हमें विद इन सेकेंड्स और मिनट्स हमें वो जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, हमें एनालिटिक्स दे रहा है और हमें बेसिकली डिफरेंट जो है कि हमारे डायग्नोसिस और वहाँ पे हेल्प कर रहा है। सो बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज अल्टीमेटली जो है हमारी ज़िंदगी को और आसान बना भी रहे हैं और आगे बनाएंगे भी। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके स्टार्टअप लाइफ की। ऐसा कोई एक लेसन जो आपने लर्न किया हो अभी तक, जो आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ? सबसे जो बेस्ट जो चीज़ होती है, नॉट इवन स्टार्टअप, आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, परसिस्टेंट जो अगर आप हैं तो आप डेफिनेटली आप उस चीज़ को अचीव ठीक है। कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा काफ़ी इंटरेक्शन होता है स्टार्टअप्स के साथ, नए बच्चे आ रहे होते हैं, दे स्टार्ट विद समथिंग, नेक्स्ट वीक उनसे मिलो तो दे आर एक्साइटेड फॉर समथिंग एल्स, अगले हफ्ते उनसे मिलो तो दे आर एक्साइटेड फॉर Consistency नहीं समथिंग, वो कंसिस्टेंट नहीं है कि यार वो किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर वो एक चीज़ देखेंगे यार ही इज़ डूइंग गुड, तो ही विल बी इंस्पायर्ड बाय दैट एंड ही वही विल शुरू स्टार्ट कर देगा। इमिटेटिंग। ठीक है। वो शायद उस चीज़ को नहीं देखेंगे यार, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर हेल्थ टेक के अंदर आज अगर ज़ेलेक्सा इस लेवल पे पहुंची है तो शायद इसमें पिछले 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। शायद कोई बच्चा इंस्पायर हो तो वो कहेगा शायद AI के अंदर ये भी कर रहे हैं तो मे बी अगले 6 महीने में आई विल बी एट दैट प्लेस, ठीक है। मे बी वो 6 महीने में हमसे बेहतर प्लेस पे हो। ठीक है। बट नेचर इस तरह से काम नहीं करती। नेचर होता है इट्स फर्स्ट जो है ना कि यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यू फोकस्ड एंड देन एक्चुअली यू रीच योर डेस्टिनेशन। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, क्या एक ऐसा मैसेज है जो आप आगे जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उनको देना चाहते हैं? परसिस्टेंस का आपने बोला, क्या ऐसा मैसेज होगा जो आप देंगे? बहुत बेसिक मैसेज है, कोई भी स्टार्टअप आप काम ज़रूर घर में करें लेकिन स्टार्टअप घर में ना बैठ के बनाएं। कोई भी आपने स्टार्टअप बनाना है, सबसे पहले आपने जिस भी डोमेन का है, जो भी आपका इंडस्ट्री है, जो भी, पहले आप जाएं उधर जॉब करें, उसको सर्व करें, उसके एक्सपर्ट से मिलें, सीखें। जो प्रॉब्लम है पहले अब एक घर में मैं बैठा हूँ, मुझे पता है यार मुझे एक चीज़ लग रही है, एक प्रॉब्लम है, अगर मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूं तो मे बी कि वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं है। मेजॉरिटी हमारे साथ ये होता है कि हम घर बैठ के अज्यूम कर लेते हैं प्रॉब्लम है, हम उसके अराउंड काम करना शुरू कर देते हैं। जब हम बाहर आते हैं तो पता लगता है यार वो तो प्रॉब्लम थी भी नहीं। ठीक है। तो मेरे ख्याल में घर में स्टार्टअप काम बेशक घर में करें लेकिन प्रॉब्लम अपने खुद घर में ना अज्यूम करें, वो वाकई मार्केट में जाएं, उसको वैलिडेट करें, सबसे पहले अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है। थैंक यू सो मच शाहरुख, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ज़ाइलेक्सा। थैंक यू सो मच। ये थे शाहरुख बाबर, CEO ज़ाइलेक्सा। आपने देखा कि एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है और बड़ा एक सोशल इम्पैक्ट ये जनरेट कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बट अक्रॉस द ग्लोब। एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे हैं और वो है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन को। आपके पास भी अगर कोई इस तरह का आइडिया है तो घर पे ना बैठें, जैसे शाहरुख ने बोला, बाहर निकलें, पहले सीखें और उसके बाद अप्लाई करें। सो एक ही मैसेज है, निकलें और सीखें और अपना कारोबार जो है उसको स्टार्ट करें। एक नए स्टार्टअप, एक नए आइडिया के साथ इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे। दिस इज आबिद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।